किसी भी वॉर को जीतने के लिए एयर सुपीरियोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर में सिर्फ मिसाइल और फाइटर जेट्स ही डिसाइसिव फैक्टर नहीं होते हैं। एक क्वेश्चन काफी क्रिटिकल है कि अगर मिसाइल और फाइटर जेट से अटैक किया जाए तो उसे कैसे रोका जाएगा, चाहे अभी चल रहा इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर 2025 का ऑपरेशन सिंदूर। ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट लार्जली एयर पावर और एयर डिफेंस सिस्टम्स का एक कॉन्टेस्ट था। इस क्राइसिस ने एक बात क्लियर कर दी कि एयर डिफेंस सिस्टम्स अब मॉडर्न वॉरफेयर की बैकबोन बन चुके हैं, फिर चाहे वो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सिविलियन एरिया हो या फिर न्यूक्लियर बेसिस हो। इस वीडियो में हम समझेंगे भारत और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, उनका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन और आज ये दोनों सिस्टम्स कहां स्टैंड करते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम क्या होते हैं? एयर डिफेंस सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करना। ये सिस्टम डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करते हैं एनिमी एयरक्राफ्ट्स को, ड्रोन और यूएवीज को, क्रूज मिसाइल्स को, बैलिस्टिक मिसाइल्स को और गाइडेड म्यूनिशंस को। मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स जनरली मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर पर काम करते हैं। इसका मतलब अलग अलग लेवल के थ्रेट्स को डील करने के लिए अलग अलग मिसाइल सिस्टम्स होते हैं, जिसमें पहला है लॉन्ग रेंज डिफेंस। इसमें जो मिसाइल्स होती हैं उनकी रेंज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स होती है। इसके बाद आता है मीडियम रेंज सिस्टम, जिसमें 40 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर के बीच की रेंज की मिसाइल्स होती हैं। फिर आता है शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम, इसमें 10 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइल्स होती हैं। और फिर आता है वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस, ये आमतौर पर पैदल सेना के पास होता है। बात करें भारत के एयर डिफेंस आर्किटेक्चर की, तो ये एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है और इंटीग्रेटेड नेटवर्क पर बेस्ड है। ये 3 एलिमेंट्स को कंबाइन करके बनाया गया है, जिसमें पहला है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, दूसरा है जॉइंटली डेवलप्ड सिस्टम्स और तीसरा है फॉरेन एक्विजिशंस। ये सिस्टम्स आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच इंटीग्रेटेड है। सबसे पहले बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की। भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम 1995 में स्टार्ट हुआ था। इसका मेन रीजन था पाकिस्तान का चाइना से M11 बैलिस्टिक मिसाइल्स को एक्वायर करना। फिर 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट और 1999 कारगिल वॉर के बाद इस प्रोग्राम को एक्सेलरेट किया गया। भारत का BMD 2 टियर इंटरसेप्शन सिस्टम पर बेस्ड है, जिसमें पहला है PAD यानी कि पृथ्वी एयर डिफेंस। ये एक हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन सिस्टम है, जिसमें 80 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी है। बैलिस्टिक मिसाइल को ये 5 मैक की स्पीड पर इंटरसेप्ट कर सकता है। दूसरा है AAD यानी कि एडवांस्ड एयर डिफेंस। इसमें लोअर एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन कैपेबिलिटीज होती हैं और ये 30 किलोमीटर एल्टीट्यूड के अंदर तक कोई भी थ्रेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये इंटरसेप्टर्स दिल्ली, मुंबई और स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट की डिफेंस के लिए डिप्लॉय किए गए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत अब BMD फेज 2 पर काम कर रहा है। इसमें PDV यानी कि पृथ्वी डिफेंस व्हीकल डेवलप किया जा रहा है, जो एक्सो एटमॉस्फेरिक यानी कि एटमॉस्फेयर के बाहर इंटरसेप्शन कर सकता है और 100 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब बात करते हैं भारत के लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस की। इस सेगमेंट में भारत का सबसे पावरफुल सिस्टम है S-400 ट्रायम्फ। भारत ने 2016 में रशिया के साथ $5.4 बिलियन का ये डील साइन किया था, जिसमें ये सिस्टम्स आए थे। S-400 की कैपेबिलिटीज की बात करें तो इसमें 400 किलोमीटर की एंगेजमेंट रेंज है, मल्टीपल मिसाइल के टाइप्स हैं और एक साथ 36 टारगेट को ये एंगेज कर सकता है। इसमें 4 डिफरेंट मिसाइल्स यूज होते हैं अलग अलग रेंज के। पहली की रेंज होती है 40 किलोमीटर, उसके बाद 120 किलोमीटर, फिर 250 किलोमीटर और सबसे ज्यादा 400 किलोमीटर। भारत में इस सिस्टम को सुदर्शन चक्र का नाम दिया गया है और ऑपरेशन सिंदूर में इसी सिस्टम ने वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सरफेस टू एयर किल अचीव किया था, जो कि था 317 किलोमीटर पर एक एवॉक। 2021 से भारत को इसके रेजिमेंट्स मिलना शुरू हो गए थे और 2026 में और 5 रेजिमेंट्स डिप्लॉय करने की बात की जा रही है। अब बात करते हैं भारत की मीडियम रेंज डिफेंस की। इसमें मीडियम रेंज कैटेगरी में भारत का मेजर सिस्टम है बराक 8। ये भारत और इजराइल का एक जॉइंट वेंचर है, जिसमें DRDO और इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज शामिल हैं। इसके 2 वेरिएंट्स हैं। पहला LRSAM यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, ये इसका नेवल वर्जन है और इसकी रेंज लगभग 100 किलोमीटर की है। दूसरा है MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, ये एक लैंड वर्जन है और इसकी रेंज 70 किलोमीटर की है। ये सिस्टम इन रेंज के अंदर किसी भी तरह के एरियल थ्रेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस की। इसमें एक नाम उभर कर सामने आता है और वो है आकाश मिसाइल सिस्टम। आकाश एक इंडिजीनियस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है।
इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी 1983 में और इसका इंडक्शन हुआ 2015 में। ये 18 किलोमीटर के एल्टीट्यूड में 30 से 35 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। भारत अब आकाश एनजी डेवलप कर रहा है जिसकी रेंज 70 किलोमीटर तक हो सकती है। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस में एक सिस्टम और है और उसका नाम है स्पाइडर। इसे डेवलप किया है राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने। इसके भी दो वेरिएंट हैं। पहला है स्पाइडर SR, इसकी रेंज है 15 किलोमीटर की, और दूसरा है स्पाइडर MR, इसकी रेंज है 35 किलोमीटर की। यह सिस्टम 360 डिग्री की एंगेजमेंट कैपेबिलिटी रखता है और 5 सेकंड्स में मिसाइल लॉन्च कर सकता है। 2019 के बालाकोट स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान के सर्वेलेंस ड्रोन्स को इसी सिस्टम ने न्यूट्रलाइज किया था। भारत के पास कुछ लेगेसी सोवियत सिस्टम्स भी हैं, जैसे कि S-125 पेचोरा और 9K-33 ओसा AK। वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस के लिए भारत ऑपरेट करता है ZSU-23 शिल्का और L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स। भारत ने रशियन इग्ला M और इग्ला S मैन पैड्स भी प्रोक्योर किए हैं। अब बात करते हैं मॉनिटरिंग और कमांड नेटवर्क की। एयर डिफेंस सिस्टम्स सिर्फ मिसाइल पर निर्भर नहीं करता है, उसकी बैकबोन होती है डिटेक्शन और कमांड नेटवर्क। भारत के पास कुछ मेजर सिस्टम्स हैं, जैसे कि लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रेडार्स, जिसमें है ग्रीन पाइन रेडार और स्वॉर्डफिश रेडार। इनकी इनिशियल रेंज 600 किलोमीटर की थी, जिन्हें अब 1500 किलोमीटर तक एक्सटेंड किया गया है। इसमें एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी शामिल हैं, जैसे कि भारत ऑपरेट करता है नेत्रा एवॉक। ये 240 डिग्री रेडार कवरेज देता है और 200 किलोमीटर का डिटेक्शन रेंज। दूसरा है फैल्कन एवॉक, ये 360 डिग्री का कवरेज देता है और 400 किलोमीटर से ज्यादा का डिटेक्शन रेंज। कमांड नेटवर्क की बात करें तो एयर डिफेंस कोऑर्डिनेशन के लिए भारत यूज करता है IACCS, यानी कि इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ये सिस्टम रेडार्स, एवॉक्स और मिसाइल सिस्टम को इंटीग्रेट कर बना है। इसके 9 ऑपरेशनल नोड्स पूरे भारत एयर स्पेस को कवर करते हैं। ये तो हो गई भारत की बात। अब लेते हैं खबर थोड़ी दुश्मन की। बात करें पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की, तो पाकिस्तान भी मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बिल्ड कर रहा है। हिस्टोरिकली पाकिस्तान का फोकस टेरिटोरियल डिफेंस से ज्यादा बेस डिफेंस पर था, जबकि एरोस्पेस प्रोटेक्शन लार्जली फाइटर एयरक्राफ्ट्स पर डिपेंड करता है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम लार्जली चाइनीज ओरिजिन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अब चाइना का तो आपको पता है ना, चल गया तो चांद तक वरना शाम तक। बात करें पाकिस्तानी आर्मी की, तो पाकिस्तानी आर्मी के पास मल्टीपल सिस्टम्स हैं, जिसमें SA-2 मीडियम रेंज SAM है। ये एक चाइनीज ओरिजिन सिस्टम है। इसकी रेंज 60 किलोमीटर की है और स्पीड 3.5 मैक की। इसके बाद है क्रोटाइल सिस्टम, ये फ्रेंच ओरिजिन SAM है, सरफेस टू एयर मिसाइल। इसकी स्पीड है मैक 2.3 और 11 किलोमीटर की इसकी रेंज है। पाकिस्तान के पास कुछ मैन पैड्स भी हैं। मैन पैड्स वो सिस्टम होते हैं जिन्हें आप शोल्डर पर रखकर फायर कर सकते हैं। इसके 3 वेरिएंट हैं, अंजा 1, अंजा 2 और अंजा 3। पाकिस्तान के पास FM-90 एक शॉर्ट रेंज SAM सिस्टम भी है। ये चाइनीज HQ-7 पर बेस्ड है और इसकी रेंज 15 किलोमीटर की है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि HQ-7 खुद फ्रेंच क्रोटेल सिस्टम का एक कॉपी है। पाकिस्तान के पास एक और सिस्टम है और इसका नाम है HQ-16। यह पाकिस्तान का मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। यह डेवलप किया गया है चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा और इसकी रेंज 40 किलोमीटर की है। और अब बात करते हैं HQ-9P की। ये पाकिस्तान के लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का एक लॉन्ग रेंज कंपोनेंट है। बेसिकली इनकी सबसे ज्यादा रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल। ये चाइनीज लॉन्ग रेंज SAM सिस्टम है जो पाकिस्तान आर्मी के कॉम्प्रिहेंसिव लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस यानी कि CLIAD क्लाइड नेटवर्क का पार्ट है। और HQ-9 लॉन्ग रेंज, LY-80 मीडियम रेंज और FM-90 शॉर्ट रेंज, ये तीनों इसी सिस्टम का पार्ट है। अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तान के एयरफोर्स एयर डिफेंस की। पाकिस्तान एयरफोर्स ने 1975 में एयर डिफेंस कमांड को स्टैब्लिश किया था और पाकिस्तान एयरफोर्स ऑपरेट करता है मिस्ट्राल। ये फ्रेंच ओरिजिन सिस्टम है। ये ग्राउंड व्हीकल्स और हेलीकॉप्टर से लॉन्च हो सकता है, लेकिन एनालिस्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी आर्मी का जो एयर डिफेंस नेटवर्क है वो फुल्ली इंटीग्रेटेड नहीं है। पाकिस्तान नेवी का भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम है। उसके टाइप 054 A और P, ये तुगरेल क्लास की जो फ्रिगेट्स हैं इनकी इस पे डिप्लॉयड है। LY-80 इसका नेवल जो LY-80
नॉर्मल है उसका ये नेवल वर्जन है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसकी रेंज जो है वो 40 से 70 किलोमीटर की है। तो ये देखा हमने भारत और पाकिस्तान दोनों का एयर डिफेंस सिस्टम। अब अगर इनका ओवरऑल कंपैरिजन किया जाए, और पहले बात हम पाकिस्तान की करते हैं, इनका ज्यादातर जो मटेरियल है, जो सिस्टम है, वो चाइनीज ओरिजिन है, बेस डिफेंस ओरिएंटेड प्रोसेस है इनकी, और लिमिटेड इंटीग्रेशन बिटवीन सर्विसेज, यानी कि पाकिस्तानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनका अच्छे से इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। दूसरी तरफ हम भारत की बात करें तो भारत का सिस्टम इंटीग्रेटेड है और मल्टी लेयर्ड है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज भी हैं हमारे पास, स्ट्रॉन्ग रेडार और कमांड नेटवर्क भी है, और इंडिजीनियस डेवलपमेंट भी है। मतलब जैसे आकाश सिस्टम हो गया, तो हम हमारे खुद के भी इंडिजीनियस सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 11 इंपॉर्टेंट एयर बेसिस पर अटैक किया था और पाकिस्तान उन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ भारत ने दिखाया 90% से भी ज्यादा का इंटरसेप्शन। ये स्टेटमेंट दोनों देशों के एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटीज को क्लियरली हाईलाइट करता है।